13 सीट के रुझान आ गए हैं। 90 में से 13 सीट के रुझान हरियाणा के मिल गए हैं, जिसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआती बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और 6 सीटों पर जम्मू कश्मीर में हमारे पास भी इस वक्त फिगर आए हैं। 2 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। अपनी बात रखिएगा अमित जी। जी देखिए, चाहे हरियाणा की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, किसान भाई जो उनके साथ किया गया था वो उसे भूलने वाला नहीं है। अब जिस प्रकार से पहलवानों के साथ जिस प्रकार से किया गया था वो भूलने वाला नहीं है। युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिल नहीं रहा है। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, लगातार अगर आप इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे थे तो आपको 9 साल बाद, 9.5 साल बाद अचानक से मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? और लगातार अगर आप इतना अच्छा वो काम कर रहे थे तो इस विधानसभा चुनाव में आपने उनका नाम और उनका चेहरे को उपयोग क्यों नहीं किया? तो लगातार जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी खुद ही वहां पर हार मान चुके हैं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में आप लोकसभा में देखेंगे उन्होंने 7 रैलियां की थी और अभी उन्होंने सिर्फ 4 रैलियां की हैं। और वोट की प्रतिशत अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में 68.20% वहां पर वोट पड़ा था और 2014 में 76.13, 7% का डिफरेंस। मतलब आपके कार्यकाल में लगातार वोटर जो है वो वोट डालने ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब इस बार अगर आप देखेंगे तो लगातार मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैं खुद फरीदाबाद जो हरियाणा में है, मैं वहां का डीआरओ हूं, तो मुझे पता है कि वो 6 विधानसभा जो मैंने परसेंटेज में आपने जो आंकड़ा फिक्र रखा है, हमारे पास में जो आंकड़ा है उसके मुताबिक थोड़ा उल्टा है। 76 की जगह 67% नहीं, मैंने 2014 की बात की। हाँ, 2014 की मैं 2014, 19 और फिर 2024, 24 में 67.97। ठीक है, इस पर बातचीत करते रहेंगे। जो बात यहाँ पर कही है कि प्रधानमंत्री ने भी हार मान ली थी, जो बात यहाँ अमित जी कह रहे हैं, गुलरेज जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना है। लेकिन स्क्रीन पर देखिए 19 सीटों के अभी तक रुझान आ गए हैं। शुरुआती बढ़त बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस आगे हो गई। कांग्रेस 10 सीट पर, 8 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन 4 सीटों पर आगे। यानी कि जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, शुरुआती रुझान उस तरफ इशारा करते दिख रहे हैं।